बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम इजलास था। उस इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स मेकिंग कमेटी जो है वो उसकी मीटिंग थी। बड़ी गैर मामूली इजलास था। 30 जिसके अरकान हैं, 30 मेंबरान हैं। वो अगरचे 30 नहीं थे, लेकिन यह है कि गैर मामूली इजलास में गैर मामूली फ़ैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो फ़ैसले क्या हैं वो उस पर बात करेंगे और उसके असरात आगे चलकर क्या होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो आज इस इजलास से उन्होंने वॉकआउट क्यों किया और क्यों जो है वो इजलास छोड़ के चले गए। और इसके अलावा जो वज़ीर कानून है और अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून मौजूद नहीं थे, अटॉर्नी जनरल जो है वो पहले चले गए। तो ये माजरा क्या है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। फिर कल जो है वो पार्लियामेंट में और सेनेट में हुकूमत कोई कानून साजी के हवाले से अहम जो है वो कदम उठाने जा रही है, उस पर बात करते हैं तफसील के साथ। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जो जजेस की तैनाती है, ये जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका इजलास था। ये जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स कमेटी थी, रूल मेकिंग कमेटी, उसकी मीटिंग थी जिसमें 30 जो है वो मेंबरान हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जो सीनियर जजेस थे मौजूद थे। इसके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और उनके जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा सूबाई जो वज़राए कानून हैं वो मौजूद थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मौजूद थे, सूबाई जो बार काउंसिल्स हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे, इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदे जो है वो इस इजलास में मौजूद थे। ये इजलास सुबह 11:30 बजे जो है वो शुरू हुआ। दरमियान में जुमा नमाज का वक्फ़ा हुआ, फिर वक्फ़ा हुआ और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 5:30 बजे जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो पौने जो है वो 6 बज चुके हैं। 5:30 बजे ये इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है। और इजलास ख़त्म होने के बाद अब जो अंदर की कहानी है वो सामने आई है। सबसे पहले कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस इजलास में शरीक थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जैसे इजलास शुरू हुआ तो उनकी जानिब से कहा गया कि 3 मई का जो इजलास था, क्योंकि उस इजलास को इस बुनियाद पर जो है वो मुअख्खर कर दिया गया था कि कोई जो है वो आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये आज का इजलास भी मुअख्खर कर दिया जाए क्योंकि आइनी तरमीम अभी आई नहीं है, तो आइनी तरमीम तक मुअख्खर कर दिया जाए। अब कोई नई सिचुएशन तो डेवलप नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद पर आज जो है वो दोबारा इजलास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो बाकी मेंबरान बैठे हुए थे उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट वाले हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। फिर जो अटॉर्नी जनरल के साथ उनका मुकालमा भी हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो वज़ीर कानून ने 3 मई को ये कहा था कि कोई वो जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, कोई आइनी तरमीम ला रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का इस तरह कहा कि ये उनकी बात है, वही इसके हवाले से बात कर सकते हैं। बतौर अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ये बताना ज़रूरी नहीं है कि वो आइनी तरमीम ला रही है या नहीं ला रही, कि जुडिशल कमीशन को इस हवाले से आगाह करना ज़रूरी नहीं है, वो इनका अलग से पार्लिमानी जो है इख्तियार है। तो इस दौरान जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो इजलास से जो है वो चले गए और उसके बाद लेकिन इजलास जो है वो जारी रहा, इजलास नहीं रुका। और इजलास में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये रूल्स उन्होंने ड्राफ्ट किए थे। वो रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पढ़े गए, जो कमेटी थी उनके सामने पढ़े गए और उसमें 1 बाय 1 जो रूल्स थे, एक रूल्स जो है वो पढ़ा गया और उस पे जो सजेशंस थी, जो प्रपोजल्स थी, जो उसमें तब्दीलियाँ थी, अल्फाज में तब्दीलियाँ थी, वो सारी जो है वो की जाती रहीं। इसमें जो ड्राफ्ट है वो अब ख़बर ये है अंदर की कि 28 सितंबर को तक जो है वो इसका ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। जस्टिस मंजूर मलिक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो है जज हैं वो, और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये इसका ड्राफ्ट जो है वो फाइनल करेंगे। इसमें 28 सितंबर को दोबारा इजलास होगा और उसमें ड्राफ्ट पेश किया जाएगा और उसके बाद उस ड्राफ्ट की जो मंजूरी है वो हो चुकी है, उसको एक दफ़ा पेश करने के बाद सारे मेंबरान उसको देखेंगे और उसके बाद उसको मंजूर करके उसको रूल जो है वो बना दिए जाएंगे। इसमें इब्तदाई तौर पर जो रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है।
ये जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा सुप्रीम कोर्ट में, और आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर तैनात होना है तो 3 नाम आएंगे और 3 नामों पर गौर होगा। और जो हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल का रुकन होगा। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर किसी जज की तैनाती होनी है तो वो चीफ जस्टिस और उनका सीनियर तरीन जज और जो इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर है वो 3 की कमेटी होगी, और 3 की कमेटी जो है वो उसकी नामजदगी करेगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस है वही नामजदगी करता था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट्स में भी नामजदगी सिर्फ चीफ जस्टिस करता था। अब जो है वो 3 की कमेटी होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जज की तैनाती के लिए और हाई कोर्ट में भी जज की तैनाती के लिए 3 की जो है वो कमेटी होगी। और वो कमेटी में जो मेजॉरिटी होगी, मतलब अगर जो चीफ जस्टिस हैं और सीनियर 3 जज वो अगर उनका वोट होता है और बार काउंसिल का वोट अलग होता है तो 2-1 से फैसला, या बार काउंसिल और सीनियर 3 जज अगर मिल जाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस का वोट जो है वो फिर 2-1 से फैसला होगा। तो ये कहा गया है कि जो कमेटी होगी, कमेटी उस नामजदगी के हवाले से जो है वो फाइनल करेगी और उसके बाद जो है वो नाम ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नाम पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से ये खबरें आ रही थी कि आइंदा से एक रूल्स वो बना रहे हैं कि हाई कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनमें से जो चीफ जस्टिस बनना है उनके लिए पहले ये होता था कि जो सीनियर 3 जज होता था वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता था, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियर 3 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। वो आज भी वही एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अगर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज वाले मामले को हुकूमत जो है वो छेड़ने जा रही है, तो हाई कोर्ट का जज जो है वो उनमें से 3 नाम होंगे। तीन नामों में से एक की जो है वो यही कमेटी जो है वो उसको गौर करेगी, और उसके बाद तीनों में से एक नाम को जो जुडिशल कमीशन है उसको जो है वो उसको फाइनल करेगा। जो जुडिशल कमीशन जो जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन है वो इसका नाम को फाइनल करेगा और चीफ जस्टिस जो है वो तैनात होगा। मतलब आज के बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, आइंदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है तो फिर 3 नाम जो है वो आएंगे, और तीनों नामों में से एक नाम जो है वो उसको करके चीफ जस्टिस के लिए जो है वो नामजद करके उनकी मंजूरी जो है वो की जाएगी। वो जो है वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। तो ये एक नई डायमेंशन जो है वो निकली है कि इसी तरह बाकी हाई कोर्ट्स में भी यही होगा। मैंने आपको बताया था कि इस जो रूल्स ये बन रहा है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी होता है, नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है, पसंद नापसंद वाला मामला भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस हो सकते हैं वो जो है वो हुकूमत या कोई वोट या कोई लॉबिंग या इस किस्म की तैयारी भी मतलब कर सकते हैं कि वो लॉबिंग करें, कोई कोशिश करें, कई मतलब जो है वो कन्विंस करें कि वो ज़्यादा जो है वो फिजिबल होंगे। तो ये एक नया एक मामला खुलेगा बहरहाल कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा, उसके लिए वो लॉबिंग मुस्तकबिल में फिर लॉबिंग भी हुआ करेगी। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ये है कि जो कॉम्पिटेंट है वो ऊपर आए और जो नाअहल है वो जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। वो बहुत मिसालें भी हमने देखी हैं। लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल वो पसंद नापसंद वाला मामला है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो नया मामला जो आ रहा है, जो लेजिस्लेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज की जो इजलास की कार्रवाई बताकर उस तरफ आते हैं, उस पॉइंट पे कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के लिए क्या जो है वो हुकूमत करने का इरादा रखती है। आज का जो इजलास था ये जो अटॉर्नी जनरल थे वो 2:15 बजे वहाँ से निकल गए और उसके बाद आज़म नज़ीर तारक जो है वो इजलास में शरीक ही नहीं हुए। अब हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, ये तो रूल्स हैं। 28 सितंबर को दोबारा मीटिंग होगी और दोबारा मीटिंग में ये पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। और जो तैनाती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट में जज की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, इन तीनों को इनके इर्द गिर्द घूमते हैं ये रूल्स। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है उसके हवाले से हुकूमत वक़्त कोई ऐसी लेजिस्लेशन करने का इरादा रखती है जिसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बात की थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए।
एक्सटेंशन के वो हक में नहीं है, वो किसी की पर्सन स्पेसिफिक हो या 3 साल की एक्सटेंशन, 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ाने की वो एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जजेस हैं या चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती के हवाले से अगर कोई है बात तो वो हो सकती है। इस किस्म की उन्होंने बात की थी मिलती जुलती, लेकिन अगरचे जो कामरान मुर्तज़ा हैं जो मुस्लिम जो JUIF के, उन्होंने रात कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ भी अभी हमारे सामने नहीं आई, वो आएगी तो हम जो है वो देखेंगे। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने आज बात की है कि अगर कोई ऐसी जो है वो बेहतरी के लिए कोई चीज़ आती है तो हम उसको देखेंगे, कंसिडर करेंगे। अब वो मामला जो है वो आ रहा है, इम्कानात मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 5 जो जजेस हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाए। और जो है वो ये इस किस्म की चीज़ जो है वो आ रही है सामने कि एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह का बुनियादी तौर पर रास्ता रोकना नज़र आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पे हैं, उसके बाद मतलब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस जो है वो याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। ये 5 जजेस हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए कि 5 जजेस में से एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। और उसमें बुनियादी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। 12 जुलाई का जो फैसला है वो आज तक हुकूमत वक़्त को हज़म नहीं हो रहा। हुकूमत वक़्त जो है वो में लगी हुई है कि शायद अक्टूबर नवंबर में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं तो वो इलेक्शन खोल देंगे और वो 8 फरवरी इलेक्शंस को खोल देंगे। अगरचे फेयर और शफाफियत इस चीज़ का तकाजा करती है कि इलेक्शन खुलने चाहिए, क्या मसला है? अगर आप कहते हैं कि आपका मैंडेट दुरुस्त है तो फिर तो इलेक्शन खोलने में कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे लगता ऐसे है कि मसला है, इसीलिए इलेक्शन खोलने से हुकूमत जो है वो डरती है। तो हुकूमत को ये लगता है कि जैसे मंसूर अली शाह आके इलेक्शन खोल देंगे, इसीलिए एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मखसूस नशिस्तों के केस पर जो फैसला आया था 12 जुलाई को, आज जब हम ये बात कर रहे हैं 13 सितंबर है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अभी तक जो है वो अमल नहीं किया। उसमें जो एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसने PTI के 39 जो मेंबरान थे, MNAs थे, उनको तो PTI डिक्लेयर कर दिया, 41 को डिक्लेयर नहीं किया। अब इलेक्शन जो कल पार्लियामेंट में इजलास होने जा रहा है सुबह 11 बजे 4 बजे जो है वो सेनेट का भी इजलास रखा गया है, तो ये एक शुनीद है। कहा जा रहा है कि हुकूमत कोई कानून साजी कल करने जा रही है और वो कानून साजी यही हो सकती है कि टॉप 5 में से चीफ जस्टिस जो है वो चुना जाए। और इसके अलावा भी एक जुडिशल पैकेज है, कोई जो है वो आइनी अदालत कोई इस्लामाबाद में कायम की जाए जो आइनी उमूर को देखे और उसमें जो जज लगाएं वो भी हुकूमत लगाए। तो मैंने एक ट्वीट किया था इससे 3 रोज़ कबल, हुकूमत ये चाहती है बज़ाहिर जो लगता है कि वो जो है वो ऐसी कोई कानून साजी हो जाए कि उनकी मर्ज़ी के फैसले आएँ, उनके मर्ज़ी के जज हों, उनके मर्ज़ी उनके जो है वो अगर कोई फैसले पर अमल ना हो तो इन्हें अदालत भी ना लगे, और जिस जज को जब चाहें वो हटा दें, जिस जज को जब चाहें जो है वो रोटेट कर दें। तो इस किस्म का जो है वो एक पैकेज भी मौजूद है। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट में, सेनेट में हुकूमत अपने नंबर पूरे कर पाती है। मौलाना फजलुर रहमान अगर मिल जाते हैं तो नंबर वो पूरे होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अगर नहीं मिलते तो फिर तो नंबर पूरे नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ ये जो है वो रूल्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत आइनी जब वो तरमीम कोई जुडिशल पैकेज की बात कर रही है। उस जुडिशल पैकेज में जो चीदा चीज़ें हैं वो एक तो 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ाना, वो मामला मेरे ख्याल में क्लोज हो चुका है। शायद मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा कैटेगोरिकली उस पर स्टांस लिया था कि वो उसकी तरफ की नहीं जाएंगे। लेकिन जो दूसरा मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉप 5 में से किसी को चीफ जस्टिस जो है वो रखा जाए, और इसके अलावा जो तौहीन अदालत का कानून है उसको ख़त्म किया जाए। रोटेशन मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो हज़म नहीं हो रहे, जब से ख़त लिखा है वो हज़म नहीं हो रहे। वो उनको जो है वो इबरत का निशान बनाने की कोशिश जारी है। उनको जो है वो, क्योंकि जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन जजेस ने कभी जो है वो इस तरह जो है वो ख़त लिखा हो, इस तरह पब्लिकली बताया हो कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये अगर सब कुछ कानून साजी हो गई, जुडिशल पैकेज आ गया, तो ये मेरे ख्याल है डिज़ास्टर होगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अदलिया की इंडिपेंडेंस, आज़ादी सलब होने का इम्कान है। इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो आपको शायद जो है वो उस तरह फिर नहीं मिलेंगे। फिर जो है वो जो हुकूमत या हुकूमत को लाने वाले उनकी मर्जी और उनकी मंशा के मुताबिक ही सिस्टम चलेगा, उससे हटकर जो है वो सिस्टम शायद जो
शायद जो है वो ना चल सके। तो ये थी आज की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कार्रवाई, अंदर के जो इजलास था उसकी कार्रवाई, अंदरूनी कार्रवाई आपको बताई है कि क्या हुआ है। 28 सितंबर को अब दोबारा इजलास होगा, दोबारा फिर इसको देखा जाएगा और उसमें वो एक फॉर्मेलिटी का इजलास होगा और उसके बाद रूल्स बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फिर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।